चलिए खैर गाइस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग वेल और I hope you are stay at home. Don't move out from your house because this corona is spreading everywhere. You don't know exactly जिससे आप मिल रहे हैं वो कितना सेफ है। आपको जब हमें अपने बारे में नहीं पता हम सेफ हैं या नहीं, तो हमें दूसरे के बारे में क्या पता होगा। इसलिए वी शुड नॉट मूव आउट, ना दूसरों को फैलाने के लिए ना दूसरों से लेने के लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए चलिए इसके साथ ही वी शुड स्टार्ट अवर क्लास एंड इन अवर लास्ट क्लास वी ऑलरेडी डिस्कस द कि आपका ज्वाइंट मेंबर ईच एंड एवरीथिंग वी ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो इसके साथ ही हम लोग क्या करते हैं, आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। नाउ वी शुड डिस्कस द कि आपका इन द डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं, ठीक है, और मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं। मिनिमम नंबर आई ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस की इन द क्या आपका प्राइवेट कंपनी देयर इज अ 2 मेंबर मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम इज 200, ठीक है, इससे ऊपर नहीं हो सकते। एंड इन द पब्लिक कंपनी, ठीक है, देयर इज के आपका 7 मेंबर, ठीक है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है कि पब्लिक कंपनी में कितने भी हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी है फ्री टू के आपका कि मतलब उसके मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी देयर इज ओनली 1 पर्सन और प्राइवेट सॉरी ओपीसी के साथ केवल एक ही व्यक्ति होता है एंड दैट शुड बी द आपका नेचुरल पर्सन एंड रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज सिटीजन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। तो मैक्सिमम के साथ तो कोई बोली बात ही नहीं है, उसके मैक्सिमम मिनिमम एक ही है। ओपीसी में एक ही होता है बट प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम आपके क्या कहते हैं अनलिमिटेड, ठीक है। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं हाँ, तो द कंपनीज टू बी फॉर्म, ये हमने बात कर ली। रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन ऑन मेंबरशिप भी ऑलरेडी डिस्कस विद यू गाइस। अब आपकी जो मेंबरशिप होती है वो सीज कैसे होती है, तो बेसिकली कोई भी पर्सन किसी भी कंपनी से तब हटाया जाता है या वो तब हटता है जब एग्जैक्टली या तो उससे अपनी शेयर ट्रांसफर करते होते हैं, क्लियर हो गया, उसका नाम कंपनी के रजिस्टर्ड मेंबर से हट जाता है, या फिर वो कॉल पे करने में नाकामयाब हो जाता है और कंपनी गुस्सा होकर उससे शेयर फॉरफिट कर लेती है, या तो वो सरेंडर करता तो कंपनी लीनियंट होती, कंपनी ने उसको नोटिस भेजा उसने रिप्लाई नहीं किया तो कंपनी कैन फॉरफिट तक आपका शेयर्स कंपनी उनका हरण कर लेती है। इनफैक्ट आपको बची हुई कॉल भी नहीं तो पे करनी नहीं है क्योंकि फॉरफिट कर लिए, बट पहले का भी पैसा नहीं मिलेगा सरेंडर में, फिर भी कंपनी आपको लीनियंसी दे सकती है। शेयर आर सोल्ड बाय कंपनी टू एनफोर्स अ लियन, या फिर अगर मान के चलो कि उसने कंपनी से कोई लोन लिया था जिससे कंपनी ने उसके शेयर्स पर लियन क्रिएट कर लिया, या वो मर जाता है, या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, या उसने प्रेफरेंस शेयर लिए थे जो कि रिडीम हो चुके हैं, या वो मेंबरशिप के कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर देता ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड, मिसकम्युनिकेशन और जेन्युइन मिस्टेक। वी शेयर आर परचेज ईदर बाय अनदर मेंबर और बाय कंपनी सेल्फ अंडर ऑर्डर ऑफ द कैपिटल ट्रिब्यूनल, या फिर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट एक कंसेप्ट है बच्चों जो शायद मे भी आपकी बुक में ना हो, मैं बता देती हूँ। अगर कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हो रही होती है और वो मैनेजमेंट के द्वारा ही हो रही होती है तो उस केस में जिन लोगों के हाथ में शेयर्स होते हैं और जो कंपनी को मिसमैनेज कर रहे होते हैं तो एनसीएलटी उनको क्या कहते हैं ऑर्डर देता है कि इनके शेयर्स खरीद लिए जाएं, क्योंकि ये मिसमैनेज तब करना है कंपनी को जब इनके हाथ में शेयर होंगे। अगर इनसे शेयर खरीद लिए जाएंगे तो एग्जैक्टली जो मिसमैनेजमेंट है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या कहते हैं आपका मेंबर इज ए कंपनी विच इज बाउंड अप इन इंडिया, बिल्कुल सही बात है। अगर कंपनी जो जिसके वो मेंबर है अगर वो बाउंड अप ही हो जाए तो फिर क्या मेंबरशिप, या हाँ क्या कहते हैं आपका द कंपनी इज बाउंड अप, ठीक है। अब आता है एक्सपल्शन ऑफ ए मेंबर, क्या मेंबरशिप क्या अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट क्या मेंबर्स को एक्सपल किया जा सकता है, तो माय आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ यू कांट एक्सपल द क्या आपका मेंबर, ठीक है। ये कंसेप्ट आपका पार्टनरशिप में है कि पार्टनरशिप में आप पार्टनर को एक्सपल कर सकते हो, एक्सपेल कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो पार्टनरशिप से, बट कंपनी के अंदर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर आप आर्टिकल में कुछ ऐसा कंसेप्ट डाल भी दोगे तो आपके आर्टिकल नल एंड वॉइड हो जाएंगे, क्योंकि कभी भी कंपनी के अंदर अगर किसी भी मेंबर को किसी दूसरे मेंबर से प्रॉब्लम है भी, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी मेंबर से प्रॉब्लम है भी, तो वो उस चीज के लिए अप्रोच उसको करेगा एनसीएलटी को या फिर क्या कहते हैं सीजी को करेगा, वो किसी भी तरीके से उसको क्या नहीं कर सकता, एक्सपेल नहीं कर सकता। तो अल्टीमेटली मेंबर ऑफ आर्टिकल में अगर आपको ऐसा प्रोविजन डाल भी देते हैं तो वो अपने आप में क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। अब आता है रजिस्टर मेंबर, जो एग्जैक्टली आपका कंसेप्ट है। देखिए आप देख सकते हैं सेक्शन 88 ऑफ द कंपनीज एक्ट ले डाउन एवरी कंपनी शैल कीप एंड मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर इन सच मैनर, जैसे रजिस्टर ऑफ मेंबर इंडिकेटिंग सेपरेटली फॉर ईच क्लास ऑफ क्या आपका इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर्स हेल्ड बाय ईच मेंबर रिजाइडिंग इन और आउटसाइड इंडिया। पहली बात, जो कंपनी होती है रजिस्टर मेंबर क्या करते हैं, मेंटेन करती है इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स,
ठीक है। एंड हर मेंबर जो यहाँ है चाहे वो बाहर रह रहा है, आ रही मेरी बात समझ में? तो रजिस्टर ऑफ मेंबर आपके मेंटेन किए जाते हैं किसके, आपके इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, अलग अलग किए जाते हैं, ठीक है। और हर मेंबर के, चाहे वो इंडिया का है चाहे वो इंडिया के बाहर का। और आप ये सोच रहे होंगे कि दोनों एक ही साथ मेंटेन किए जाते हैं, तो वो गलत है। दोनों के दोनों एक साथ मेंटेन नहीं किए जाते हैं। क्या कहते हैं, फॉरेन रजिस्टर मेंबर अलग होते हैं, इंडियन रजिस्टर मेंबर अलग होते हैं। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए एक बात सुनिए, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स के रजिस्टर मेंटेन किए जाते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के, तो साथ में डिबेंचर होल्डर के भी किए जाते हैं। इनफैक्ट जो भी सिक्योरिटी कंपनी इशू करती है, ठीक है, कंपनी फॉर द रेजिंग द फंड्स फ्रॉम द आपका पब्लिक, तो उसके लिए आपको रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं। एंड एवरी रजिस्टर मेंटेन, ठीक है। और साथ में दैट रजिस्टर शुड बी क्या आपका इंडेक्स्ड। इंडेक्स कैसे होता है मेरे बच्चों की, जहाँ पर आपको जिसने जिस नंबर पर शेयर लिए थे कंपनी के अंदर, ठीक है, उस नंबर पर उस बंदे का नाम मेंशन होना चाहिए। क्लियर हो गया? एंड क्या आपका रजिस्टर इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर मेंटेन बाय डिपॉजिटरी, बिल्कुल। अब मैं आपको ये वाली बात बता देती हूँ कि द रजिस्टर एंड द इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर मेंटेन बाय डिपॉजिटरी अंडर सेक्शन 11 ऑफ द डिपॉजिटरी एक्ट शुड बी डीम्ड टू बी द कॉरेस्पॉन्डिंग रजिस्टर इंडेक्स फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। अब इन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, जो रजिस्टर इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ऑनर है वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू क्या किए जाते हैं, आपके मेंटेन किए जाते हैं। क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, रजिस्टर मेंबर केवल कंपनी वो मेंटेन करती है जब कंपनी के साथ बकायदा उस शेयर होल्डर का कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर शेयर होल्डर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, कंपनी के साथ डायरेक्टली, उसने कंपनी के शेयर तो ले रखे हैं बट उसने ऑनलाइन मोड में ले रखे हैं, मतलब उसके पास उसके डीमेट अकाउंट में शेयर है, ठीक है। डीमेट अकाउंट में शेयर होने का मतलब है उसने ऑनलाइन ले रखे हैं, मतलब अल्टीमेटली उसके पास इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर है, तो अल्टीमेटली उसके जो क्या कहते हैं रजिस्टर होता है वो मेंटेन करती है आपकी कौन, डिपॉजिटरी। पर डिपॉजिटरी के मेंटेन करने पर भी वो कंपनी के क्या माने जाते हैं, मेंबर माने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कंपनी के रजिस्टर मेंबर में नहीं है तो वो कंपनी की मेंबरशिप को होल्ड नहीं करते हैं, राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं। वो सारे राइट वो सारे क्लेम करेंगे जो कि एक नॉर्मल रजिस्टर नॉर्मल मेंबर क्या करता है, आपका क्लेम करता है, चाहे जिसका नाम रजिस्टर मेंबर में होता है। क्लियर हो गया? इसके बाद ये कंपनी ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल कीप इन कंट्री ऑफसेट इंडिया मैन एंड मे बी प्रिस्क्राइब अ पार्ट ऑफ रजिस्टर। हाँ वो तो है। अगर मान के चलो कंपनी के पास फॉरेन शेयर होल्डिंग ज्यादा है, फॉरेन शेयर होल्डिंग मतलब क्या कहते हैं, फॉरेनर से ज्यादा होल्ड कर रखे हैं, और मान के चलो किसी पर्टिकुलर कंट्री से कंपनी की जो होल्डिंग है वो 10% से ज्यादा है, तो वहां पर उसके पास ये पावर होती है कि वो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं उस कंट्री के अंदर। क्लियर हो गया? जिसमें वो पर्टिकुलर ऑफ मेंबर नेम डिबेंचर होल्डर सिक्योरिटी जो भी होगा वो सारी चीज मेंशन करेंगे। अगर कंपनी रजिस्टर मेंबर मेंटेन नहीं करती है, ठीक है, चाहे वो किसी के भी हो, चाहे मेंबर डिबेंचर होल्डर किसी के भी हो, तो कंपनी और ऑफिसर डिफॉल्ट पनिशमेंट फाइन which may be less than which may be not less than कितना आपका 50,000 रुपी but it may extend to 3 लाख रुपी, ठीक है। एंड विद फेलियर इज a continuing one with a further fine which may extend to 1,000 रुपी for every day after first during which the क्या आपका फेलियर कंटिन्यू, ठीक है। उसके साथ ही आपका देखिए जो ये जो इंडेक्स जो रजिस्टर ऑफ मेंबर है खत्म हो जाता है। एंड क्या कहते हैं, मॉडलिटी ऑफ मेंटेनिंग द रजिस्टर, सीधी सी बात है कि डील विद द मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर अंडर सेक्शन 88 एवरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर शैल फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रजिस्ट्रेशन मेंटेन द रजिस्टर ऑफ इट्स मेंबर फाउंड नंबर एंटिटी 1 इन द केस ऑफ कंपनी नॉट हैविंग शेयर, बिल्कुल वो भी रजिस्टर मेंबर मेंटेन करती है। कैसे? रजिस्टर मेंबर में क्या क्या होता है, नेम ऑफ द मेंबर, एड्रेस, ठीक है, और आपका ईमेल एड्रेस, परमानेंट अकाउंट नंबर, सिन मतलब अगर वो मेंबर क्या है आपका कंपनी है तो उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर वो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंडल्ज है तो फादर मदर स्पाउस नेम, ऑक्यूपेशनल स्टेटस, नेशनलिटी कहाँ का है वो एग्जैक्टली, अगर इन केस मेंबर इज अ माइनर, ठीक है, तो नेम ऑफ गार्जियन एंड डेट ऑफ बर्थ ऑफ द कैंपर मेंबर, नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, date of becoming member, date of cessation, amount of guarantee, any other interest if any, ठीक है, instruction if any given by member with the क्या आपका regard to sending of notice। तो ये सब आपको क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप में ऐड कर, रजिस्टर ऑफ मेंबर में ऐड करना पड़ता है। इंपॉर्टेंट नोट्स को तुम लोग पॉइंट से छोड़ सकते हो। इंडेक्स ऑफ मेंबर, यस, ठीक है, दिस इज द क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू गाइस एंड इट विल डिस्कस इन द क्या आपका नेक्स्ट क्लास, ठीक है। चलिए खैर इसके साथ ही हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और मैं फिर कहूँगी कि अगर आप लोगों को कोई भी इशू है तो यू डिस्कस विद मी, ठीक है, और यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप में कुछ भी कर सकते हैं, बट स्टिल प्लीज़ 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 पढ़िए, और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मुझसे डिस्कस कीजिए, क्योंकि अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो हाउ वुड आई नो कि आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे है, किस चीज़ को लेकर है, ठीक है, या मुझे कहाँ इम्प्रूव करने की जरूरत है। प्लीज गाइज प्लीज डिस्कस कीजिए।
चलिए ओके बाय गाइस टेक केयर।